असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। कल शाम में रोहेल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था, मगर मजाल है जो उसने एक बार भी माही से बात की हो या उसके किसी सवाल का ठीक से जवाब दिया हो, जबकि माही भी ये बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि वो क्यों नाराज था। इस वक्त वो अपने रूम में मौजूद था। माही कल से 3-4 बार आ चुकी थी उसकी हैरियत पूछने, मगर वो तो उसे उठने का भी नहीं कह रहा था। उसे जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती वो खुद ही होटल इंतजामिया को कॉल कर देता, जिसका मतलब साफ वादे था कि वो अपना कोई भी काम माही से नहीं करवाना चाहता। वो किसी भी काम में माही की मदद नहीं लेता था। अभी वो बिस्तर पर लेटा आराम कर रहा था जब उसका मोबाइल बजा, जिस पर 20 का नाम चमक रहा था। तबीयत कैसी है? पहले से काफ़ी बेहतर है 20, रोहेल ने मुख्तसर सा जवाब दिया। काम हुआ? 20 ने धीमी सी आवाज़ में पूछा। अभी नहीं हुआ, बट जल्द ही हो जाएगा। 20 को रोहेल पर पूरा भरोसा था। 20 का दिया हुआ काम रोहेल ज़रूर पूरा करता था, फिर चाहे उसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। गुड, 20 ने कहा और फ़ोन रख दिया, जबकि रोहेल को अब भूख महसूस हो रही थी क्योंकि उसने कल शाम सूप पीकर दवाइयाँ खाई थी और सो गया था। तब से अब दोपहर 1 बजे तक उसने कुछ भी नहीं खाया था। उससे तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उठा भी नहीं जा रहा था। वो सोने पर सुहागा, उसके जख्म की पट्टी से भी हल्का सा खून रसने लगा था। पहले उसने सोचा पासम को बुला ले हॉस्पिटल जाने के लिए, मगर जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो मुस्कुराने लगा। आ जाएं, उसने बेरुही वाले अंदाज में कहा। माही अपने हाथ में एक ट्रे थामे कमरे के अंदर आई और बेड पर रोहेल के पास आकर बैठ गई, जबकि रोहेल दोबारा से मुंह सजाकर बैठ गया। आप तबीयत कैसी है आपकी रोहेल? माही ने बारीक सी आवाज में कहा। ठीक है, जिस पर रोहेल ने फीके लहजे में जवाब दिया। आपने सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं? माही ने फिक्रमंदी से पूछा, मगर रोहेल ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए मोबाइल उठाकर कॉल लगाई। हेलो, हाँ बासम, मुझे कुछ काम था यार, तू आ सकता है? रोहेल कॉल पर खुद को बहुत मसरूफ जाहिर कर रहा था। उफ, अच्छा इट्स ओके यार, एक्चुअली मुझे हॉस्पिटल जाना था बैंडेज करवाने। रोहेल ने माही की तरफ नजर की, मगर खुद की तरफ मतवजह पाकर जल्दी से नजरें झुका गया। तभी माही की नजर उसकी पट्टी पर गई। वो कितनी मुश्किल से शर्ट पहने बैठा था, मगर खून फिर भी नजर आ रहा था। जैसे ही उसे मोबाइल रखा, फौरन से माही उसके करीब आई। रोहित, ये क्या हुआ? आपके तो ब्लड आ रहा है। माय गॉड। माही परेशानी की हालत में उसके इतने करीब थी कि रोहेल उसकी खुशबू महसूस कर रहा था, मगर इस बेचारी को तो रोहेल के जख्म के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। रोहेल उसकी कुर्बत को महसूस करता हुआ मजीद उसके करीब आने लगा। जब माही को एहसास हुआ कि उसके कितने करीब है, माही ने जल्दी से नजर झुकाई और उसे दूर होने लगी थी। ठीक हो जाएगा, कर लूंगा बैंडेज खुद। वो भी रोहेल था करना, उसको भी बहुत अच्छे से आता था। पहले ये खाना खाएं, फिर आपके बैंडेज में कर दूंगी, माही ने नरमी से कहा और ट्रे उसके करीब लाई। मुझे भूख नहीं है। रोहेल ने दूसरी तरफ मुंह किया। भूख हो या ना हो, खाना तो आपको पड़ेगा। अगर सही होना है तो मेडिसिन पाबंदी से लेनी होगी। इसके लिए आपको ठीक से खाना खाना होगा, माही किसी डॉक्टर की तरफ से समझा रही थी। रोहेल उसे बड़ी हैरत से देख रहा था। रोहेल तो बहुत सालों से उसे मोहब्बत करता था, उसकी गुर्बत में सुकून पाता था, मगर माही को अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे उसकी मोहब्बत को कबूल करके, मगर वो अब भी कितनी फिक्र, कितना ख्याल कारी थी उसका। क्या हुआ, खाना ना खाए ना प्लीज? माही ने लुकमा बनाकर उसे करीब किया, जिस पर रोहेल ने आईब्रो का जाविया बनाया। आप मान रही हो ना मेरी बात? जो मैंने आपकी बात मानो और नहीं होना मुझे ठीक है, रहने दे इस हाल में मुझे आप। रोहेल ने अब कहीं जाकर अपने अल्फाजों से नाराजगी का इजहार किया था, वो भी आधा अधूरा। रोहेल, क्या हो गया है आपको? ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्यों नहीं होना आपको ठीक है? पूरी लाइफ पड़ी है आगे, अब क्या ऐसे ही बेड पर लेटे रहने का इरादा है आपका? माँ ये बार बार उसे मायूसी से देखने लगा। फायदा ऐसी जिंदगी का जिसपे मेरा प्यार, मेरी जान ही मेरे साथ ना हो? रोहेल ने उदास लहजे में कहा, जिस पर माही ने उसे खाली नजर से देखने लगी, जैसे उसके पास कोई जवाब ना हो। आपका बहुत थैंक्स, आप इतनी फिक्र कर रही हैं मेरी। आगे मुझे अकेले रहना है तो अकेले ही सब हैंडल करना होगा। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। ये सब ले जाओ, मुझे नहीं खाना, और जाते जाते दरवाजा बंद कर दे, मैं उठ नहीं सकता। क्या था वो शख्स? बातों ही बातों में उसके सामने उसको कभी मजबूत तो कभी कमजोर साबित कर रहा था। माई को उसका ये रवैया बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो वहां से उठकर जाने लगी, मगर तभी रुकी। कहना याद रख दिया है, खा लीजिएगा प्लीज। माही वहां से बाहर आ गई, जबकि रोहिल को लग रहा था कि वो अब माही को अपनी बात मनवाने के लिए राजी नहीं कर पाएगा। ये कैसे मुमकिन है 20? अगर ऐसा हुआ तो हमें पाकिस्तान जाने की बजाय किसी और मुल्क जाना पड़ेगा। तुम समझ रहे हो ना उसका मतलब? यार हमारा प्लान खतरे में है। बासम ने 20 की बात सुनकर परेशानी जाहिर की, मगर यकीनन 20 का भी कोई प्लान तो होगा ना। वो ऐसे ही अपने दुश्मन के हाथों शिकस्त खाने वाले में तो हरगिज नहीं है। हम पाकिस्तान ही जाएंगे, हमें उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरजे की दी हुई इंफॉर्मेशन के मुताबिक गुलहान के 250 आदमी पाकिस्तान रवाना हुए हैं, जिनका मकसद हमें ढूंढना है। मगर इस बात से अनजान है कि डॉन के आदमी उनके ताकब में है। वो मौका मिलते ही उसके सारे आदमियों को मारकर चिप हासिल करना चाहेंगे, जो कि हमारे प्लान के लिए नुकसानदेह साबित होगा। इसलिए हमें पाकिस्तान जाना पड़ेगा। 20 की बात सुनकर महर और हौरियन भी थोड़ा घबराई थी, क्योंकि अब उनका यह मकसद बहुत अहम मरहले से दो चार होने वाला था।
मुमकिन था कि उन्हें इस मुश्किल वक्त में काफ़ी परेशानियों और तकलीफों का सामना करना पड़े, मगर बीस ने उन्हें बहुत अच्छे से सिखाया था कि मजबूत कैसे बनना जाता है और मुश्किल वक्त को खुद पर हावी करने की बजाय उस पर हावी कैसे हुआ जाता है। वो लोग बीस का प्लान सब सुन चुके थे। तो मतलब इन चंद दिनों के अंदर अंदर हमें पाकिस्तान जाना होगा। बासम ने कुछ सोचते हुए नौफल की तरफ देखकर बीस से कहा, जिस पर नौफल बोल पड़ा, हाँ हाँ भाई, मुझे पता है, इस बार भी टिकट करवाना मुझे ही जाना पड़ेगा। छह लोगों की टिकट बुक करवाने की जिम्मेदारी मेरे इन नाजुक कंधों पर डाल दी जालिमों ने। उसके मुंह बनाने पर इस सिचुएशन में भी महर की हंसी निकल गई थी, जबकि बीस उसकी जनाना हरकत पर उसे घूरने लगा। 6 नहीं 8। बीस के कहने की देर थी। सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हुए, उसे ऐसे देखने लगे जैसे उसने किसी खजाने का जिक्र किया हो। बीस हमेशा कितना मगरूराना चाल चलता हुआ वहां से चला गया, जबकि पीछे वो सब खड़े एक दूसरे से यही सवाल कर रहे थे कि 6 की बजाय 8 टिकट क्यों। ओह, तो मतलब एक तीर से दो नहीं बल्कि 3 शिकार। डॉन का खास मतलब भी समझ चुका था कि डॉन की प्लानिंग, इसलिए शैतानी मुस्कुराने लिए कहने लगा, जिस पर डॉन ने भी शैतानों की तरह हंसना शुरू कर दिया। तो डॉन, अगर आप कहो तो मैं खुद पाकिस्तान जाकर उन पर नजर रखूं। जैसे ही वो लोग 20 का काम खत्म करेंगे, हम इन लोगों का काम तमाम कर देंगे। डॉन के आदमी ने डॉन का शराब का गिलास पकड़ते हुए पूछा, हम उसकी जरूरत नहीं है, मैंने बहुत खास बंदों को बेच दिया है। और फिर तुम तो जानते हो तुम्हारा काम मेरे साथ ही रहना है। डॉन की बात पर वो हमें सर हिला रह गया था। हम बाय एयर ही जाएंगे, मगर प्राइवेट हेलीकॉप्टर में। बात की बात पर सब लोग हैरान हुए, क्योंकि अभी तो पुलिस ने टिकट्स करवाने का कहा था, मगर अब उसका इरादा कुछ और था। ओह वाओ, यानी हम अपने हेलीकॉप्टर में जाएंगे, नौफल ने खुशी से कहा, मगर बासम बहुत संजीदा था, क्योंकि उसे शक हो चुका था कि 20 ने 6 की बजाय 8 टिकट्स का क्यों कहा था। बात वाकई कुछ और थी। वेल, हमें पैकिंग कर लेनी चाहिए। बास अपने कमरे में चला गया, जबकि महर भी साथ ही थी। हम भी अपनी पैकिंग करें, नौफल ने एक साइड होकर पूछा, जिस पर होरैन उसे आंखें दिखाती हुई चली गई थी। मेरे तो कोई सुनता ही नहीं है। हमेशा की तरह वो बेचारा जनाना अंदाज में बड़बड़ाता हुआ अपने कामों में मसरूफ हो गया। जब उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो उसे याद आया कि रुहेल के जख्म से खून निकल रहा था। न जाने वो किस तरह अपनी बैंडेज करेगा। माई कुछ देर तो सोचती रही कि जाए या ना जाए, मगर फिर उसका दिल नरम पड़ने लगा। तो रुहेल के रवैये को बुलाकर उसने जाने का फैसला किया। रुहेल कब से खुद की बैंडेज करने की कोशिश कर रहा था, मगर उससे तो जहां पर लगा हुआ खून भी साफ नहीं हो पा रहा था। माई बिना पूछे अचानक कमरे में आ गई और जैसे ही नजर सामने पड़ी, फौरन आंखों पर हाथ रखने लगी, जबकि उसे यूं अचानक पाकर रुहेल को भी थोड़ा शर्माने लगा था, क्योंकि वह बिना शर्ट के था। क्या हुआ, कोई काम था आपको? रोहेल ने फीके लहजे में पूछा, जिस पर माही ने बिना हाथ हटाए जवाब दिया, जी वो आपकी बैंडेज करनी थी। माही की बात पर रोहेल उसे बहुत हैरत से देखने लगा। तो करो फिर। आपके उसके दिमाग में थोड़ी सी शरारत सूझ रही थी। माही आंखों पर हाथ रखकर आगे बढ़ने लगी और बैठ तक आई। ऐसे करोगी बैंडेज? आंखों पर हाथ रखकर? रोहेल की बात पर माही ने आंखों से हाथ हटाए, मगर नजरें अभी झुकी हुई थी। रोहेल ने फर्स्ट एड बॉक्स उसके करीब किया तो माही ने उसे थामा, उसके करीब आकर बैठ गई। पहले माही ने उसके जहां पर लगा हुआ खून साफ किया, मगर रोहेल का दर्द तो जैसे कहीं गायब हो गया था। उसकी नजरें माही पर थी। वो उस आज के बेइंतहा करीब थी, इतनी कि माही की खुशबू को अपनी सांसों में उतार रहा था। अब माही ने उसके जख्म पर ट्यूब लगाया और बैंडेज करने लगी। पट्टी बांधते वक्त उसके चेहरे की इतनी करीब थी कि रोहेल का दिल कर रहा था कि उसके होंठों पर एक गुस्ताही की जाए, मगर माही की नजर जब रोहेल के चेहरे पर गई तो उसे अपने इतना करीब आकर उसे दूर हटने लगे, जिस पर रोहेल ने अपना जख्मी हाथ उसके कमर पर रखकर उसे अपने करीब किया और भी ज्यादा करीब। माही ने रोहेल के सीने पर हाथ रख लिए, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो सीधा जाके उसके लबों से टकराती। रोहेल ने दूसरे हाथ की उंगलियों से माही के चेहरे पर आते बालों को पीछे किया। रोहेल, आपका हाथ। अभी वो आगे कुछ कहती कि रोहेल ने उसके लबों पर हाथ रखकर उसे चुप करवाया। पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो, मगर ये बात सच है कि मुझे अब तुम्हारी आदत हो गई है। तुमसे पहले मैं अपना ख्याल खुद रख लेता था, मगर तुम्हारे आने के बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा है जैसे मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। मुझे मुकम्मल सिर्फ तुम कर सकती हो माही। रुहेल उसकी आंखों में गुमसा हो गया था और अपने दिल की बात माही से कह रहा था, जबकि माही उसे बहुत हैरत से देख रही थी कि कुछ देर पहले क्या था और अब क्या हो गया था वो शख्स। बताओ माही, क्या तुम मुझे मुकम्मल करने में मेरा साथ दोगी? क्या तुम मुझे अपनाओगी इस अधूरे शख्स को? अब वो माही को और करीब करके माही की जान निकाल रहा था, जबकि वो अब भी अपने सवाल का जवाब मांग रहा था। माही, अपना माजी मैं तुम्हें बता चुका हूँ। हाल तुम्हारे सामने है और मुस्तकबिल में तुम्हारे हाथ में है। माही ने अपनी नजरें झुकाई, जिसका मतलब साफ था कि वो आप ही अपनी बात पर कायम है। रोहित ने उसके चेहरे को ऊपर किया। नहीं, आज तो तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा। यूं नजरें ना झुकाओ माही। रोहेल, अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो आपको मेरे डैड से बात करनी होगी, फिर जो उनका फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। माही ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा, जिस पर रोहेल ने उस पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। अच्छा, और अगर आपके डैड ने इनकार कर दिया तो क्या करोगे? छोड़ के चले जाओगे मुझे? हाँ। अब रोहेल का लहजा साथ हो गया था, जिस पर माही ने हाँ में सारी लाया तो रोहेल ने एक झटके से उसे खुद से करीब किया। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो?
जाओ यहाँ से, अपने डैड से पूछ कर आओ कि रोहेल की बैंडेज करनी है या नहीं। अगर वो हाँ कहे तो फिर आना, वरना मेरे रूम के अंदर आने की भी हिम्मत ना करना, समझी। अगर दोबारा तुम मेरे आस पास नजर भी आई तो बहुत बुरा होगी, समझी। जाओ यहाँ से अब। रोहेल की आवाज पूरे कमरे में गूंजी। माही सहम गई थी। उसकी आवाज पर माही का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, और वो किस तरह इस मासूम लड़की पर अपना गुस्सा उतार रहा था, जबकि वो इस बात से भी वाकिफ था कि वो कितनी एहसास लड़की है। रोहेल, आप। माही ने कुछ कहने की हिम्मत की थी, वो फिर से चीखने लगा, जस्ट गो एंड नेवर कम बैक अगेन। माही घबराते हुए लड़खड़ाते कदमों के साथ वहां से चले गए, जबकि रोहेल ने अंदूरी बेड डिश को ठीक से बांधा और गुस्से से बराबर में रखी हुई ट्रे को हाथ मारकर जमीन पर गिराया। ये वही खाना था जो माही उसके लिए लाई थी। क्यों, अरे क्यों नहीं मान रही तुम माही, क्यों? वो आज पहली बार इतना गुस्सा दिखा रहा था कि वो पागलों की तरह चला रहा था। आखिर कितना कुछ उसने किया था, अपने प्यार के लिए गोली तक खा रहे थे, मगर माही को अभी उसका ख्याल नहीं आ रहा था। रोहेल ने कान मिलाई और सख्त लहजे में बात करने लगा, नेक्स्ट टास्क। ओफो, अब ये इनोमेंस बॉय मुझे क्यों कॉल कर रहा है? अलीशा 5वीं बार शेहराम की कॉल काट कर चुकी थी, क्योंकि पहली बार रिसीव करने पर उसकी आवाज पहचान चुकी थी। तभी उसके पास मैसेज आया, अगर कॉल रिसीव की तो उठा, अगर कॉल रिसीव ना की तो उठा कर ले जाऊंगा, समझी। ऋषा के उसके मैसेज पर हंसी आने लगी। आया बड़ा उठा कर ले जाने वाला, पता नहीं समझता क्या है खुद को, इनोमेंस बॉय। ऋषा अपनी ही बातों में मगन थी। जब माही उसके पास आई वो बहुत डरी सहमी लग रही थी। माही, तुम, क्या हुआ है? ऋचा तो यूं इस हाल में देखकर परेशान हुई थी। माही उसे ही ऋचा के गले लगकर रोने लग गई। उफ, वो माही, कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? रोहेल की तबीयत तो ठीक है ना? ऋचा ने उसे चुप करवाना चाहा, मगर वो मसलसल रोई जा रही थी। इस जालिम को इस मासूम पर जरा रहम नहीं आया था। वो किस तरह उस पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। कुछ देर तो वो यूं ही रोती रही। फिर माही ने जब रोना बंद किया तो अरीशा ने उसे पानी का गिलास दिया। माही ने 2 घूंट पीकर पानी गिलास बेल पर रखा। अरीशा नोट कर चुकी थी कि माही बहुत ज्यादा डरी हुई है, क्योंकि गिलास पकड़ते वक्त अरीशा देख चुकी थी जिस तरह माही के हाथ कांप रहे थे। माही ने अरीशा को सब कुछ बताया, अब तक जो जो रोहेल ने उसे कहा था, और जो कुछ माही ने रोहेल से कहा था, जिसे सुनकर अरीशा को कुछ अजीब सा लगा। माही, ये तो अच्छी बात है कि वो तुमसे निकाह का इरादा रखता है, मगर ऐसा भी क्या हो गया कि वो इतनी जल्दी निकाह करना चाहता है? पता नहीं आरो, वो बहुत गुस्से में है, मुझे डर है कहीं वो मुझे छोड़कर चले गए तो। माही फिर से रोना शुरू हो गई, जिस पर अरीशा उसे चुप करवाया। बात सुनो माही, अगर वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता होगा ना तो तुम्हें समझने की कोशिश करेगा, समझी। और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम अब वही करोगे जब मैं कहूंगी। तुम्हें बिल्कुल भी रोहेल के पास नहीं जाना, तुम इसे इग्नोर करोगी, समझी ना। अलीशा के पापा माही से गौर से देखने लगे। ओफो, आई नो, ये तो तुम्हें किसी को इग्नोर करना नहीं आता। देखो, ये इतना मुश्किल थोड़ी है। तुम इसकी कॉल रिसीव ना करना, इसके मैसेज का जवाब ना देना, और अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो अपना रास्ता बदल लेना। और वैसे भी तुम यहाँ एंजॉय करने आई हो, एंजॉय करो, कोई रोक लगाकर बैठने की हरगिज तुम्हें जरूरत नहीं है, समझी। अरीशा उसे किसी टीचर की तरह गाइड कर रही थी, जबकि माही तो उसकी बातें बहुत मुश्किल लग रही थी। माही को पता था कि ये सब अरीशा के लिए बहुत आसान होगा, मगर वह खुद उसके ही बात पर अमल कैसे करेगी ये उसके बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। मगर सामने भी अरीशा थी, इग्नोर करने में PhD कर रखी हुई थी उसने, और वो वैसे बहुत अच्छी तरह से सब कुछ सिखाने का हुनर भी जानती थी, जबकि वो इस बात से अनजान थी कि ये बातें कोई सुन चुका है। क्या मतलब? तुम्हें कैसे पता कि वो अपने दोस्त के कहने बाद चल रही है? 20, ये कैसे हो सकता है? वो खुद इतनी मासूम है और कैसे किसी की बात पर अमल करेगी? तुम्हें पता है ना, वो बहुत नरम दिल की लड़की है। शायद ये सब नाराजगी में कर रही हो। रोहेल अब अपनी कही हुई हरकत पर बेहद शर्मिंदा था, और एक बार 2 बार उसने माही को कॉल भी की थी, मगर माही उसे फुल इग्नोर कर दी, जबकि रोहेल को लगा था कि अब माही नाराजगी का इजहार कर रही है। 20 ने माही को इग्नोर करने की असल वजह उन्हें बता दी, इस पर रोहेल को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। अगर वाकई ऐसा है तो फिर उसकी फ्रेंड उसे मुझसे और भी दूर कर देगी। रोहेल ने कुछ सोचते हुए कहा, उसे मैं संभाल लूंगा, तुम परेशान ना हो। वो प्लान सुनो। 20 ने रिलैक्स होकर अपना प्लान उसे समझाया। से सुनकर रोहेल थोड़ा कंफ्यूज हुआ, मगर फिर ये सोचकर खामोश हो गया कि 20 बेहतर जानता होगा। वो इस वक्त अपने कमरे में सुकून की नींद सो रही थी, तभी कोई उसके कमरे में आया, उसके करीब आकर बैठ गया, मगर वो अब तक सोने में इतनी मसरूफ थी कि उसे अपने करीब किसी के वजूद का महसूस ही नहीं हुआ। क्यों मेरी जान, आखिर क्यों? तुम इतनी बदल क्यों गई हो, आखिर क्यों? शेहराम बिल्कुल उसके करीब था, उस पर झुका, माथे पर बोसा देने लगा। वो जिस अरीशा को जानता था वो ऐसी तो ना थी। वो थोड़ी गुस्से वाली, थोड़ी मगरूर, थोड़ी नकचरी, थोड़ा अकड़ू थी, मगर इतनी ज्यादा? आखिर वो कैसे इतना बदल गई? मेरी ब्यूटी क्वीन, तुमने मुझे खुद से दूर रखकर बहुत बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। तुम सोच भी नहीं सकती ये 24 साल मैंने तुम्हारे बिना किस अजाब में गुजारे हैं। तुम मेरी जिम्मेदारी थी ना, तुम अमानत थी ना मेरी, फिर तुम्हें मुझसे दूर क्यों किया गया था? शेराम अरीशा पर झुक अपने दिल की बातें आज उसे शेयर कर रहा था, मगर वो नवाब दादी तो अब भी नींद की वादियों में गुम थे। सब लोग मेरे खिलाफ हो गए थे, मगर तुम तो मुझे समझ सकती थी ना, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती थी ना, मगर तुमने भी मुझे खुद से दूर कर दिया।
लेकिन अब और नहीं, अब मैं तुम्हें अपना कर रहूंगा। तुम सिर्फ शेराम मलिक की मलकियत हो, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। सालों से जो फासले हमारे बीच कायम थे उन्हें आज मैं खत्म कर दूंगा। शेराम ने शिद्दत से अरीशा के होंठों को गिरफ्त में लिया था, जिससे अरीशा की आंखें खुल गई थी। अपने ऊपर किसी को झुका हुआ देखकर उसकी तो जान निकल गई थी, मगर वो शेराम का लम्स महसूस कर चुकी थी। उसे पता था कि ये वही शख्स है, मगर यूं अचानक उससे इस तरह से उसके कमरे में कैसे आया। अरीशा उसे खुद से दूर करके उसका चेहरा देखती, मगर उसने अरीशा की आंखों पर हाथ रखा और मास्क लगाकर उसे वहां से जाने लगे। तभी अरीशा ने उसका हाथ पकड़कर उसको रोका। रुक जाओ, तुम क्यों भाग रहे हो? उसके पापा शेहराम ने उसकी तरफ रुख किया। तुम्हें मैंने कहा था ना कि मुझसे दूर हो, मगर तुम फिर भी आगे, और जब आ ही गए तो जा क्यों रहे हो? और ये अपना क्यों मुंह क्यों छुपा रखे हो? दिखाओ, मैंने देखने में क्या मसला है? हाय बेबी, मसला तो कोई नहीं है, बस मैं ये नहीं चाहता कि तुम अभी से मुझे देख लो। वैसे भी सारी जिंदगी तुम्हें यही शक्ल देखनी और बर्दाश्त करनी है। शेहराम ने 2 कदम से करीब आकर ये अल्फाज अदा किए थे, जबकि अरीशा अब भी उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरे थे। क्या हुआ? हमेशा खुद भगाती हो, मगर आज खुद ही हाथ पकड़ के खड़ी हो। लगता है आज इरादे कुछ और हैं। शेहराम से बिल्कुल करीब था, जबकि उसकी बातों से अरीशा को याद आया कि वो अब उसका हाथ पकड़े हुए थी। अरीशा ने जल्दी से उसका हाथ छोड़ा और उसे खुद से दूर करने लगी, मगर अगले हिलना में शेहराम ने उसे दीवार से लगा दिया। आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? चाहते क्या तुम मुझसे? अलीशा ने मुंह बनाते हुए पूछा, जिस पर शेहराम ने उसे बहकी नजरों से ऊपर से नीचे तक देखने लगा और इस वक्त नाइटी में मौजूद थे। तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे कुछ नहीं चाहता। बाय द वे, नाइस नाइटी। क्या शेहराम ने उसकी नाइटी की डोर पकड़ते हुए पूछा, जिस पर अरीशा को उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगे थे। अरीशा भी मजामत करती जब शेहराम ने बराबर लगा हुआ स्विच ऑफ कर दिया और शेहराम की गर्दन पर अपने लब रख दिए, जहां पहले वाले निशान अब कुछ कम हो चुके थे। शेहराम का शिद्दत बड़ा लम्स अरीशा को मदहोश कर रहा था, मगर वह खुद पर काबू पाते हुए उसे दूर करने की कोशिशों में थी, मगर वो भी शेहराम मलक था। उसे अच्छे से पता था कि अपनी ब्यूटी क्वीन को कैसे काबू करना है। अलीशा ने बहुत मजामत करके उसे खुद से दूर किया। अलीशा का ऐसा करना शेहराम के काम में मुदाखलत करने के बराबर था। उसे कहाँ पसंद था अपने सुकून बड़े लम्हे में किसी भी किस्म का हलल। अलीशा की गई मजामत उसे वह अलीशा से दूर हुआ और अलीशा को गुस्से से देखने लगा, मगर अलीशा अंधेरे की वजह से कुछ कुछ देख ना पाई। मना किया था ना, मैंने मना किया था ना। शेहराम की आंखें अब गुस्से से लाल हो रही थी। उसके वहां पर अरीशा सहम गई थी। अभी कुछ सेकंड पहले तो वो पर पिघल रहा था, मगर अब शेहराम ने अपने गुस्से का इजहार कुछ इस तरह किया कि अरीशा की नाइटी की डोरी खोल दी। अब उसने अरीशा की जान निकाल दी थी। अरीशा आंखें बंद किए हुए अपनी नाइटी को काबू करने के लिए खड़ी थी, मगर वो भी शेहराम था। उसने अरीशा को बाल से पकड़ा और उसकी गर्दन को अपने शिद्दत पर लबों की गिरफ्त में लेने लगा। वो यूं ही अपनी शिद्दत को, अपने गुस्से को अरीशा पर जाहिर कर रहा था। शेहराम का लम्स अब अरीशा को गर्दन से नीचे महसूस हो रहा था। वो शख्स आज कुछ ज्यादा ही बहक रहा था, या फिर वो इस तरह से अपने गुस्से का इजहार कर रहा था। प्लीज नहीं, प्लीज। अभी वो कुछ ज्यादा बहक था जब अरीशा की दर्द भरी आवाज पर रुका। वो अपना मास्क लगाते हुए दूर हुआ और स्विच ऑन किया। डोरा मात नका से पहले बस इतना ही जुल्म करूंगा, उससे ज्यादा नहीं। अरीशा का गाल थपथपाता हुआ वो रूम से बाहर चला गया, जबकि अरीशा को एक नई मुश्किल में डाल गया था। आज वो लोग आखिरी बार आउटिंग पर गए थे, फिर वहां से शॉपिंग मॉल। रोहेल भी इसी शॉपिंग मॉल में था, मगर माही उसे बार बार इग्नोर कर रही थी। वो अरीशा की बताई गई बातों पर बहुत अच्छे से अमल कर रही थी, जबकि रोहेल को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। क्या उसने ऐसा रवैया किया ही क्यों था माही के साथ, जो उसे माही को इस तरह से इग्नोर किए जा रही थी। रोहेल भी उसी रेस्टोरेंट में था जहाँ माही अब अपने दोस्तों के साथ मौजूद थी, मगर माही अब भी रोहेल की तरफ एक बार भी नहीं देख रही थी। जबकि रोहेल बेचारा पत्थर दिल इंसान आज अपने प्यार के हाथों इस पत्थर दिल में दर्द महसूस कर रहा था। रोहेल अभी बाहर निकला ही था कि जब उसके कान में लगे एयरफोन पर कॉल आने लगे। बीस की कॉल रिसीव की तभी उसकी आवाज आई, रेडी रहो। बीस के अल्फाज उसे कुछ समझ नहीं आए। तभी माई अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल रही थी। जैसे ही माई रोहेल के सामने से गुजरने लगी, वहीं से एक गाड़ी गुजरने लगी। गाड़ी देखकर रोहेल समझ चुका था और होशियार भी हो चुका था। आरजे बचाओ उसे। बीस के कहने की देर थी जब चलती गाड़ी से किसी ने बंदूक से फायर किया। उसका निशाना माही की तरफ था। रोहेल ने माही को दिखा दिया, जिससे वो दोनों ही साइड पर जा गिरे। क्योंकि माही सबसे पीछे थी, इसलिए बाकी सब आ चुके थे, इसलिए माही पर फायर किया गया। तो रोहेल यूं अचानक वाले हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार न था। गोली रेस्टोरेंट के शीशे पर लगी थी। ऋषा समेत सब लोग गोली की आवाज से पीछे मुड़कर देखने लगे, मगर माही और रोहेल साइड पर गिर चुके थे, इसलिए माही सेफ थी। मगर वो गाड़ी जिसमें से फायर किया था वो जा चुकी थी। इस अचानक वाले हमले में भी रोहेल ने माही का बचाव कुछ इस तरह से किया था कि माही को खुद के साथ लगाकर गिरा था, जिसका उसका सर जमीन पर लग गया था और खून बैठ रहा था। मगर माही बिल्कुल ठीक थी, बस उसके हाथ में एक खरूच आई थी। सब लोग भागकर माही के पास आए, जबकि माही अपने आप को भूल चुकी थी। उसका सारा ध्यान रोहेल पर था। जबकि रोहेल आंखें खोलकर उसको देखने लगा, वो पागलों की तरह उस पर झुककर रोने में मसरूफ थे। रोहेल, मेरी स्लीपिंग ब्यूटी, मैं अभी जिंदा हूँ। रोहेल की आवाज पर माही ने सर उठाकर उसको देखा, तो इस हाल में भी मुस्कुरा रहा था। रोहेल ने उठने की कोशिश की। हारिस और हरून ने भी रोहेल को सहारा दिया, मगर उसका सर जमीन पर लगने की वजह से चकरा रहा था। हारिस टैक्सी बुलाने लगा,
मगर रोहेल ने उसे अपनी जेब से गाड़ी की चाबी निकाल कर दी। रोहेल का काफी खून बैठ चुका था, इसलिए हारिस वक्त जाया किए बिना उसकी गाड़ी स्टार्ट सामने लाया था और माही के साथ ही उसे हॉस्पिटल लेकर चला गया। जबकि रोहेल ने सबको कहा था कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए सब लोग उसके लिए सब कहने पर भी होटल वापस चले गए थे। रोहेल के सर पर बैंडेज की गई थी, उसे आराम का कहा गया, मगर वो इस वक्त बहुत गुस्से में था, उसे वापस होटल जाना था। हर हाल में उसकी बहुत जिद पर हारिस और माही उसे वापस होटल लेकर आ गए थे। सब लोग उसके कमरे के बाहर खड़े थे। जैसे ही वो लिफ्ट से ऊपर आए, सब लोग तबीयत पूछने लग गए थे, जिस पर वो आराम का कहकर कमरे में चला गया था और अंदर से कमरा लॉक कर दिया। माही को उसका यह रवैया कुछ अजीब लगा। गाइस, उसे आराम की जरूरत है, उसका सर चकरा रहा था, तो हमें उसे अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हारिस के पापा सब लोग अपने कमरों में चले गए, जबकि माही वहीं खड़ी रही। तभी रोहेल ने दरवाजा खोलकर उसे अंदर बुलाया। रोहेल, ज्यादा दर्द तो नहीं है ना? माही की बात पर रोहेल मुस्कुराने लगा। तुम्हारे लिए मेरी जान कुर्बान, ये तो फिर छोटी सी चोट है। उसने माही की जान बचाई थी, अगर उसको ना बचाता तो माही आज जिंदा ना होती। रोहेल प्लीज ऐसा ना कहे, आपको कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। रोहेल उसके बात पर चुप हो गया था। काफी देर तक वो यूं ही चुप रहा, भी उसने इसे खामोशी को तोड़ा। वैसे तुम इग्नोर अच्छा कर लेती हो। रोहेल की बात पर माही ने सर झुका लिया, मगर रोहेल अब भी उसे ही देख रहा था। रोहेल, मैं माही कुछ कहती जब भी रोहेल बोल पड़ा। माही, शायद तुमने ठीक ही कहा था, तुम्हारा मुझसे दूर रहना ही ठीक है। काश मैं तुम्हारे साथ उस दिन बाहर ना जाता और ना ही वो लोग तुम्हें मेरे साथ देखते और ना आज वो लोग तुम्हें निशाना बनाने आते। सब गलती मेरी है। रोहेल का लहजा सा था, मगर गुस्सा उसे 20 पर था। रोहेल प्लीज खुद को ब्लेम ना दे, आपकी इसमें भी कोई गलती नहीं है, एंड आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ ठीक नहीं किया। माही ने उसका हाथ थामकर कहा, मगर रोहेल ने तासर कुछ अजीब लग रहे थे, जैसे वो खुलकर कुछ बयान नहीं कर पा रहा था। सब कुछ मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ। तुम्हारी जान भी खतरे में है, सिर्फ मेरी वजह से। तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है, मुझे कुछ करना होगा, मुझे जवाब ढूंढने से पहले कुछ करना होगा। रोहेल अपनी सोचों में कुछ बोले जा रहा था, जब माही को उसकी बातों से फिक्र हो रही थी कि आखिर वो क्या कहना चाह रहा है। रोहेल, आप दूसरी कंट्री में जॉब करेंगे? रोहेल ने हाँ में सर हिलाया। तो क्या आप हमेशा के लिए दूसरी कंट्री शिफ्ट हो जाएंगे? रोहेल माही ने जानती नजर से उसको देखा, जिस पर रोहेल उसके करीब आया। हाँ, मुझे कहीं तो जॉब करनी होगी ना, मगर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हें मुझसे नकाब भी नहीं करना, मुझे कुछ सोचना होगा, मुझे तुम्हारे तोहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ सोचना होगा। रोहेल के अजीब से तासरात थे, वो धीरे धीरे गुस्से में आता जा रहा था। उसका ये सख्त लहजा अब और भी ज्यादा सख्ती इख्तियार कर रहा था। वो अपनी बात कहता हुआ कुछ सोच कर वहां से उठकर जाने लगा था, तभी माही ने उसको रोका। रोहेल, क्या हो गया है? आप कहाँ जा रही हैं? तुम अपने कमरे में जाओ और अकेले बाहर मत निकलना, तुम्हें मेरी कसम। वो कहता हुआ उसके कमरे में भेजकर उस गाड़ी की चाबी लिए हुए होटल से बाहर चला गया। जबकि माही को कमरे में जाता देखकर हारिस ने जैनिश को बताया, तो जैनिश और अरीशा उसके कमरे में चली गई।